Hello friends, today's our topic My Mother at 66 जिसकी पोइट है कमला दास। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स एज होम टू कोची लास्ट फ्राइडे। कवित्री क्या कहती है कि जब वह ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स जा रही थी कहाँ, अपने घर से कोची, कब, लास्ट फ्राइडे को। मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो उसने क्या सुबह सुबह क्या देखा, उसके बगल में जो उसकी माँ बैठी थी। डोज ओपन माउथिड हर फेस एशंस लाइक पेल, कैसी दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। एशन इज पेल। डोज होता है ऊँगना और वह ऊँग रही थी। ओपन माउथिड, और उसका जो मुंह था वो बिल्कुल खुला था। ऑफ ए कोप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, अब उसका मुंह खुला था, चेहरे पर मुर्दे के जैसा पेल दिखाई दे रहा था। उसकी पीड़ाजनक विचार कवित्री के मन में आया। उसने महसूस किया कि जो उसकी मदर है वो जितनी बूढ़ी हो चुकी थी वह उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी। आगे क्या कहती पोइट्री पोइट्री में आगे क्या है, बट सुन, जल्द ही, जो कवित्री है कमला दास, उसने जल्द ही पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को अपने दिमाग से निकाला और अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और उसने देखा ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो ट्रीज स्प्रिंटिंग थे, जो पेड़ थे वो पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी होता खुश, जो बच्चे बड़े खुश होकर अपने घरों से बाहर की तरफ जा रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट एज सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो चुकी थी, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, उसकी जो मदर थी वो कुछ दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो आई कौन है यहाँ पे, कमला दास। उसने अपनी मदर को फिर से देखा। एंड wan pale as a late winter as moon and felt that old familiar एचे, उसकी जो मदर थी, वन होता पीला, विकर्ण, पेल होता पीलापन, एज ए लेट विंटर एज मून, कैसी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल एज ए लेट विंटर एज मून, जैसे कि अंतिम दिनों में, शीत ऋतु के अंतिम दिनों में चांद दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एचे, और जो कमला दास है उसने क्या फेल्ट किया, ओल्ड फैमिलियर एचे, एक पुराने दर्द को महसूस किया, जो कि उसे माई चाइल्डहुड हैज़ फियर, जो कि उसे बचपन में कभी हुआ होगा। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, तो उसने क्या कहा कि अम्मा जल्द मिलते हैं। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसने अपनी अम्मा के फेस की जो बूढ़ापन दिखाई दे रहा था उसको फील करते हुए अपने दर्द को अंदर ही छिपाया और अपनी अम्मा की तरफ क्या करती रही, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब क्या है, हमारे पोइट्री सेक्शंस में से आएंगे पैसेज, जिसमें से हमने क्वेश्चन आंसर छाटने होते हैं। देखो सबसे पहले आप पढ़ोगे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड होम, मतलब वो अपने घर से जा रही थी, कब, कहाँ जा रही थी, कोची, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह, लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को। आई सा माई मदर बिसाइड्स मी, तो उसने क्या देखा था कि उसकी मदर उसके बगल में बैठी थी, तो उसने उसकी क्या देखा, उसके मदर के जो बूढ़ापन था वो उसने नोट किया। डोज ओपन माउथिड हर फेस एशंस लाइक दैट, लाइन पढ़ने से ही पता लग रहा है कि ये लाइन माई मदर एट 66 पोइम से ली गई है। अब इसको पढ़ते ही देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने बताया था ना आपको सिलेबस में कि पोइट्री सेक्शन से 5 नंबर का पैसेज आना है। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द पोइम एंड द पोइट, बताओ नेम द पोइम एंड द पोइट। द नेम ऑफ द पोइम इज माई मदर एट 66, द नेम ऑफ द पोइट इज कमला दास। याद रखना साथ के साथ पोइम का नाम और पोइट का नाम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, वेहर वाज द पोइट गोइंग टू एंड विद हूम। क्वेश्चन को हिंदी में बना लो क्योंकि आप लोग इतने अंग्रेज नहीं हो कि आप इंग्लिश में ही कर सको। वेहर कहाँ,
वाज था द पोइट गोइंग टू एंड विद हुम, जो पोइट था वो कहाँ जा रही थी और किसके साथ, पता है ना, बताया था वो एयरपोर्ट जा रही थी अपनी मदर के साथ। तो कैसे बनाओगे, सी वाज गोइंग टू एयरपोर्ट विद हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द डॉटर नोटिस इनसाइड द कार, व्हाट डिड द डॉटर नोटिस इनसाइड द कार। तो जो पोइट्री है उसने अपनी कार के अंदर क्या फील किया, सी फाउंड हर मदर डोजिंग, क्या फील किया था जब वो सुबह सुबह जा रही थी, देखो इसमें ये आंसर, उसकी मदर ऊँघ रही है, उसका फेस जो है वो मुंह है वो खुला हुआ है और उसका फेस बिल्कुल पीला पड़ गया है, ये चीज़ उसने नोट की थी। तो आप कैसे लिखोगे, सी फाउंड हर मदर डोजिंग ओपन माउथेड हर फेस एशंस, बस इतना कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, इन व्हाट स्टेट इज द मदर नाउ, इन व्हाट स्टेट इज द मदर नाउ, बनाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, इन व्हाट स्टेट इज द मदर नाउ, जो मदर है वो किस स्टेज पर है, मतलब कि आपने ये बताना वो यंग है, ओल्ड है, क्या है, तो आप क्या कहोगे, सी हैज वेरी ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज आई, इस पोइम में जो आई है वो क्या है, आई सा माई मदर, आई कौन है बताओ, आई कौन है, कमला दास। व्हाट डिड आई रियलाइज विद पेन, मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, पढ़ते ही इसमें से आंसर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसेज आप ऐसे करोगे, मैं हर पोइम को ऐसे ही करवाऊंगी। उसके बाद आपने करने क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, सभी ने करना है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एचेज व्हाट द पोइट फील, बताओ व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, जो दर्द था वो किस प्रकार का था, एंड एच ए दैट पेल पोइट फील, द पोइट सीज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी पेल एंड वीक, जो पोइट की मदर थी वो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रही थी और बहुत पीली पड़ चुकी थी। सी लुक्स एज ए पेल एज ए ड्रिथ, सी रियलाइजेज दैट हर मदर लुक्स वेरी ओल्ड एंड विल नॉट लाइव लॉन्ग, दिस थॉट गिव हर मच। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, सभी ने करना है, आप रट्टा मार लो इसका। नेक्स्ट, ज़्यादा ना कर सको तो फर्स्ट और 8th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे फर्स्ट भी ना हो तो 8th तो बिल्कुल ही ज़रूरी करना है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोइम माई मदर एट 66, आप लाइन देखो क्या है, पोइम का नाम देखो, माई मदर एट 66, मेरी माँ जब 60 साल की एज पर है, तो वो कैसी, कोई भी हो भाई 60 साल का होता है, वो कैसा दिखाई देता है। पढ़ो इसको, इन हर पोइम, कमला दास की जो कविता इसमें क्या कहती है, माई मदर एट 66 द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द ओल्ड एज कंडीशंस ऑफ हर मदर। सिंपल सी बात है, हमने पोइम पढ़ ली है। द पोइट हैज़ डिस्क्राइब द ओल्ड एज कंडीशंस, जो पोइट है वो अपनी मदर की मतलब बुढ़ापे को दर्शा रही है, दिखा रही है। वाइल ड्राइविंग टू द कोची एयरपोर्ट विद हर मदर इन कार, जब वह अपनी माँ के साथ कोची एयरपोर्ट पर कार में जा रही थी। द पोइट टर्न टू लुक एट हर मदर, जो कमला दास है उसने मुड़कर अपनी मदर की तरफ देखा। सी वॉज डोजिंग हर माउथ वॉज ओपन, जो उसकी मदर थी वो बिल्कुल ऊँघ रही थी, झपकी ले रही थी और उसका मुंह खुला था। सी लुक्ड एज पेल एज ए डेड पर्सन्स, वो कैसे दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई मृत शरीर। एट अ 60, जैसे कि कोई मृत व्यक्ति। एट अ 66, जब 60 साल पे थी। द कंडीशंस ऑफ ऑल ओल्ड पीपल इज सच एज, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। 66 वर्ष की आयु में सभी वृद्ध लोग ऐसे ही लगते हैं, बिल्कुल। देयरफॉर द टाइटल ऑफ द पोइम इज ए क्वाइट एप्रोप्रिएट, इसलिए जो ये टाइटल है पोइम का वो बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ही सही है। ओके, तो ऐसे ही हम हमारी सारी पोइम को ख़त्म करेंगे। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। ज़्यादा नहीं, आप इस पोइम में से 2 क्वेश्चन तो करो ही करोगे, अगर 2 भी ना कर सको तो 8th क्वेश्चन जरूर करना है।